कि 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए और 35 से 40 हज़ार रुपये महीने कमाइए। तो ये वीडियो क्या होने वाला है कि मात्र 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और 30 से 35 हज़ार रुपये की महीने की मंथली इनकम, यदि आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं और 30 से 35 हज़ार रुपये महीने की फिक्स सिक्योर्ड इनकम चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्राइवर्स मोटोकॉप में। जी हाँ, ड्राइवर्स मोटोकॉप में, और मैं हूँ आपका होस्ट विवेक, और हम आपको लेके आए हैं अपनी नई फैसिलिटी ड्राइवर्स मोटोकॉप में। जी हाँ, ड्राइवर्स मोटोकॉप, जैसे कि हमने पास्ट वीडियो में आपसे कमिटमेंट करा था कि हम नए और बृहत रूप में आने वाले हैं। हम इंदौर के नंबर 1 डीलर नहीं, एमपी के नंबर 1 डीलर हैं यूज़ कार के मामले में। तो यूज़ कार का नंबर 1 डीलर ड्राइवर्स मोटोकॉप लेके आया है आपको नई गाड़ियों की रेंज, और नई गाड़ियों की रेंज के साथ एक बेहतर सुनहरा मौका हम लेके आए हैं, जिसमें आप मात्र 2 से 3 लाख रुपए खर्च करके एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, 2 से 3 लाख रुपए का पैसा खर्च करके, इन्वेस्ट करके एक नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये महीने हर महीने के अपने घर कमा के लेके जा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखिए और 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ कमाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए, और कैसे कमा सकते हैं वो आगे हम वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो सारी जानकारी लेने के साथ साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा, तो ऐसे अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कमेंट करा था कि मात्र 2 से 3 लाख रुपए खर्च कीजिए। जी हाँ, 2 से 3 लाख रुपए खर्च कीजिए और 35 से 40 हज़ार रुपये महीने की मंथली इनकम को अर्न कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत बड़ी दिलचस्प होने वाली है। तो आप सबको बताना चाहूँ कि आप सब ड्राइवर्स मोटोकॉप में हैं। जी हाँ, ड्राइवर्स मोटोकॉप प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रेडिसन स्क्वायर पर लोकेटेड है। रेडिसन स्क्वायर से जब आप बाईपास की तरफ जाएंगे तो मालवीय पेट्रोल पंप के पीछे हम आपको मिलेंगे। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने अपने वीडियो में आपको शुरुआत करके बताया कि आप 30 से 35 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ आप कमा सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ इतना है कि मेरे पीछे जो आप 3 गाड़ियाँ देख रहे हैं, जी हाँ, ये इनोवा क्रिस्टा हैं। इनोवा क्रिस्टा की मैं बात करूँ तो एक गाड़ी मेरे पास जो 848 है, 2018 की है। दूसरी गाड़ी जो 9364 है, ये 2018 की है। उसके बाद जो 8188 देख रहे हैं वो 2016 की है। ये दोनों बेसिक वेरिएंट है। GX इनोवा जी करके जो आती हैं वो गाड़ियां हैं। सारे फीचर इसमें हैं, आपको मिल जाएंगे। लेकिन यदि 8188 की बात करता हूं तो ये Z मॉडल है, जो कि लगभग 30 लाख रुपए की कीमत में नई गाड़ी आती है। और यदि इन गाड़ियों की बात करूं तो आज की डेट में ये गाड़ियां 24-24 लाख रुपए की कीमत में नई गाड़ियां मिल रही हैं। तो हम ड्राइवर्स मोटोकॉप आपको लेके आए हैं, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि 30 से 35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये पर मंथ आप कैसे कमाएंगे। तो ये वीडियो को जरूर समझिए। इनमें से किसी भी गाड़ी को आप फाइनल करते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देके ये गाड़ी को आप आपके घर लेके जा सकते हैं। अब 2 से 3 लाख रुपए का आपने डाउन पेमेंट दे दिया, इसके बाद क्या होगा तो आपको बताऊं कि आज की डेट में यदि मैं इंदौर की बात करूं तो इंदौर इस देश की लगभग देश की क्या बोलूं, एशिया पैसिफिक की नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी है। नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी होने के साथ साथ इंदौर एक आज की डेट में ऐसा शहर बन चुका है जहां लगभग सारे विश्व के लोगों की नज़र में है। नए कई तरीके के इवेंट, कई तरीके के प्रोग्राम इस इंदौर शहर में हो रहे हैं। यदि करंट अफेयर्स की बात करूं तो बीते महीने हमने एक इन्वेस्टर समिट करी। उसके बाद हमारे पास प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ। उसके बाद खेलो इंडिया समिट हुई। उसके बाद भी आप देखते जा रहे हैं कुछ ना कुछ नया इंदौर में होता जा रहा है। तो मेरे पीछे जो ये गाड़ियां खड़ी हैं, इनोवा क्रिस्टा खड़ी हैं, ये वो गाड़ियां हैं कि जो बेसिकली टैक्सी में यूज होती हैं और लग्जरी टैक्सी में यूज होने वाली गाड़ियां हैं। जिसपे पर डे का जो फेयर है वो 4500 से 5000 रुपए के आसपास आपको मिलता है। जी हाँ, 4500 रुपए से लेके 5000 रुपए के आसपास फेयर मिलता है। यदि मैं 10 दिन की बात करूं तो ये 45 हज़ार रुपये हो जाता है। 20 दिन की बात करूं तो लगभग 90 हज़ार रुपये हो जाता है। 30 दिन की बात करूं तो 1,35 हज़ार रुपये मंथली कलेक्शन होता है। अब 1,35 हज़ार रुपये के मंथली कलेक्शन में तो सारी जानकारी लेने के साथ साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा, तो ऐसे अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि आप 1,35,000 रुपये महीना तो कमा सकते हैं, लेकिन 1,35,000 रुपये महीना ये आपकी टोटल अर्निंग है। टोटल अर्निंग के साथ साथ आपके खर्चे भी बहुत सारे होंगे। तो खर्चे का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि आप इस कार पे सबसे पहले तो कार की EMI भरेंगे, जो लगभग 30,000 रुपये के आसपास होगी। 30,000 रुपये की EMI के साथ साथ अगला जो खर्चा होगा बड़ा, वो होगा आपके ड्राइवर की सैलरी, जो लगभग 10 से 15,000 रुपये होगी। उसके अलावा कार का मेंटेनेंस है, जिसके लिए हम 10,000 रुपये मोटा मोटा पकड़ के चलें, जिसमें साल भर का इंश्योरेंस के लिए भी आपको कुछ पैसा पहले से प्लान करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसा जो आप पहले से प्लान करेंगे, टायर की साइड, मेंटेनेंस, कार की सर्विस, टूट फूट, इन सब का 10,000 रुपये हर महीने आपको अपने पास ये मान के निकालना है कि ये पैसा आपका पैसा नहीं है। उसके अलावा जो अगला बड़ा खर्चा होने वाला है वो है कार के ऊपर लगने वाला डीजल, जो लगभग 25 से 30,000 रुपये आपका महीने का खर्चा है। ऐसे मैंने 4 हेड आपको गिनाए जो आप खर्चे में देंगे। खर्चे में 4 हेड जो होंगे उसमें 30,000 रुपये करीब डीजल का खर्चा, 30,000 रुपये करीब EMI, तो 60,000 रुपये होता है। 10 से 15,000 रुपये ड्राइवर की सैलरी, तो लगभग 75,000 रुपये होता है। लगभग 10,000 रुपये जो आपको इस कार के लिए मेंटेनेंस के हेड में डालने हैं। तो ऐसा करके टोटल जो खर्चा है वो 85,000 रुपये होता है। यदि 1,35,000 रुपये आप अर्न करते हैं और 85,000 रुपये के खर्चे भी कर देते हैं, तो भी लगभग 50,000 रुपये आपके पास जेब में बचना है। जेब में ये 50,000 रुपये आपके कब आएगा? जब आप पूरे 30 दिन गाड़ी चलाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब ये नया व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो कार 30 दिन तो नहीं चलना चालू हो जाएगी, कार बहुत से बहुत 20 दिन भी चलेगी। यदि 20 दिन भी कार चलती है तो 90,000 रुपये की अर्निंग होगी। 90,000 रुपये की अर्निंग होगी तो डीजल के खर्चे भी कम हो जाएंगे। डीजल जो आपको 25 से 30,000 रुपये का लग रहा था, वो डीजल आपका 15 से 20,000 रुपये पे आ जाएगा, क्योंकि 10 दिन गाड़ी कम चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके जो खर्चे हैं, लगभग बेयर मिनिमम यदि मैं बात करूं तो पहले महीने से भी आप 25 से 30,000 रुपये तो अर्न करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसके दौरान कई ऐसी बुकिंग होंगी जो आपको अच्छा पैसा छोड़ के जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, इंदौर से भोपाल की दूरी 200 किलोमीटर। तो सारी जानकारी लेने के साथ साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा, तो ऐसे अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी मान लो इंदौर से भोपाल जाती है, 400 किलोमीटर गाड़ी चल के आती है, सुबह जाएगी, शाम को गाड़ी वापस आएगी। लगभग 7200 रुपये फेयर बनता है। 7200 के फेयर में यदि मैं बात करूं तो उस दिन की आपकी जो टोटल खर्चा होगा वो लगभग 3,000 रुपये का होगा डीजल ड्राइवर मिला के, लेकिन जो आपकी अर्निंग होगी वो लगभग 4,000 रुपये की होगी। वहीं दूसरे शब्दों में इंदौर के इर्द गिर्द बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। बहुत सारे इंदौर के आसपास कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, तो इंदौर से लगे हुए जितने भी शहर हैं, जिसमें खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, बुरहानपुर हो गया, उज्जैन हो गया, देवास हो गया, और इस तरफ झाबुआ हो गया, रतलाम हो गया, तो वहाँ सब बाहर से आने वाले जितने भी डेलीगेट्स होते हैं या जितने भी एयर रूट को प्रेफर करने वाले लोग होते हैं, वो सब इंदौर में लैंड करते हैं। इंदौर की यदि मैं बात करूँ तो सुबह से लेकर शाम तक में इंदौर में 110 फ्लाइट आती हैं। 110 फ्लाइट में यदि एवरेज 100 सवारी एक फ़्लाइट के भी, 100 पैसेंजर एक फ़्लाइट के भी काउंट करें तो लगभग 1100 पैसेंजर होते हैं। 1100 पैसेंजरों में 200 पैसेंजर ऐसे होते हैं जिनके खुद के व्हीकल उनको लेने पिकअप करने आते हैं, लेकिन उनमें से 900 पैसेंजर ऐसे होते हैं जो टैक्सी ही प्रेफर करते हैं। वो आपको एक बड़ा बिजनेस मिलने वाला है, एयरपोर्ट टाई अप कर सकते हैं आप। एयरपोर्ट से टाई अप करने पे भी आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। कई बार बाहर के जो कस्टमर आते हैं, रिच क्लाइंट्स आते हैं, हैंडसम टिप भी दे के जाते हैं ड्राइवर को। तो अभी हम बात कर रहे थे फिगर पे, तो ये 30 दिन का फिगर 1,35,000 रुपये था। यदि 20 दिन गाड़ी चलती है तो मैंने बताया फिर भी आप 25 से 30,000 रुपये तो घर लेके जाएंगे सारे खर्चे काटने के बाद। और उसके अलावा यदि आउट स्टेशन की विजिट उज्जैन गाड़ी जाती है, सुबह से लेकर शाम तक में गाड़ी बहुत से बहुत 100-125 किलोमीटर 150 किलोमीटर चल के आती है, लेकिन 250 किलोमीटर का आपका फेयर बनता है, जो लगभग 4500 रुपये होता है। गाड़ी पे खर्चे की बात करूँ तो लगभग 1500 से 2,000 रुपये की खर्चे, 2500 रुपये की सूखी इनकम आपकी होती है। वहीं यदि ओंकारेश्वर की बात करूँ तो ओंकारेश्वर में भी ऐसा ही होता है।
वहीं यदि पीथमपुर की बात करूं तो ऐसा ही होता है। पीथमपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जहां पे बहुत सारे उनके क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे उनके जो डेलीगेट्स होते हैं वो आए दिन विजिट करते हैं। पीथमपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, पीथमपुर में बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। उज्जैन की यदि मैं बात करूं, उज्जैन के आंकड़े की मैं बात करूं तो महाकाल लोक बनने के बाद ही उज्जैन में जो टूरिस्ट का आंकड़ा था वो जहां 500 दिन के क्लाइंट टूरिस्ट आते थे, आज वो टूरिस्ट 2500 पे पहुंच गए हैं। आने वाले समय में वो 2500, 3000, 4000 रुपये भी पहुँचने वाले हैं। तो व्यवसाय करने के लिए यदि आप ऐसा कहीं सोच रहे हैं कि 3 से 4 लाख रुपए कहीं हम खर्च कर दें और कुछ बेहतर व्यवसाय कर लें, तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई दूसरा नहीं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम फिर आपके साथ ऐसे वीडियो साझा करेंगे, आपके लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जिससे आप हमारे साथ साथ अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।